पहला थर्मामीटर है डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा है प्रायोगिक थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर उसे कहा जाता है, आप लोग के घर पे देखे होंगे, जब कभी किसी का तबीयत खराब होता है या बुखार लगता है, डॉक्टर आता है तो क्या निकालता है सबसे पहले? थर्मामीटर लगा करके चेक करता है कितना डिग्री बुखार है रे, इतना डिग्री बुखार है, चलो इसको दवाई दो। और एक होता है प्रायोगिक थर्मामीटर, जैसे हमारे पास प्रयोग करने के लिए प्रायोगिक थर्मामीटर किसे कहा जाता है? बहुत प्रकार की चीज़ है हमारे पास प्रयोग करने के लिए। अगर यहाँ पर हम अभी एक लैब लगाएं, प्रयोगशाला लगाएं, तो अनेक प्रकार की चीज़ें हमारे पास, जैसे कि हम प्रयोग कर करके पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे ये सब सामान है, सब प्रयोग में यूज करने वाला सामान है ना। इस सब चीज़ से हम क्या करेंगे, अगर यूज करके सबको बताएंगे तो उसी में हमको कभी तापमान बढ़ाना रहेगा, तापमान घटाना रहेगा, तो उसको नापने के लिए क्या डॉक्टर वाला थर्मामीटर से यूज कर पाएंगे? नहीं, उसमें डॉक्टर वाला थर्मामीटर काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग थर्मामीटर आता है। अभी हम दिखाते हैं, देखिए हमारे हाथ में जो ये है, देख रहे हैं आप, ये वाला दिखा सबको, इसको खोल करके दिखाते हैं। इसमें थर्मामीटर है, क्या है? थर्मामीटर। ये थर्मामीटर एक डॉक्टरी थर्मामीटर है। कौन सा थर्मामीटर है? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टर आता तो यही थर्मामीटर यूज करता है, लगाता है, किसको लगाता है? हाँ, किसी को मुंह में घुसा देता है, मुंह में लगा देता है कि नहीं लगा देता है? किसी को यहाँ पर बाजू में लगा देता है ना, और उससे उसको चेक कर लेता है। अच्छा, इसको चेक कैसे किया जाता है? तो इसको आप जब गौर से देखिएगा तो इसमें चमकीला पदार्थ होता है। वो चमकीला पदार्थ क्या होता है? पारा होता है। उसका नाम क्या होता है? पारा। पारा एक धातु है रे, तो वो पारा नहीं समझ ला, जैसे उसका नाम पारा है, वो बोला पारा नहीं, तो लोग जो पारा है वो नहीं, इसमें एक धातु होता है पारा। कौन सा क्या होता है? धातु। वो क्या होता है ना, जैसे तापमान बढ़ता है तो वो टगरने लगता है, मतलब, और वो क्या होने लगता है? लिक्विड फॉर्म में, और बढ़ने लगता है। जितना तापमान है उतना दूर तक जाता है, तो लोग को पता चल जाता है इतना इसमें बुखार है। और ये तो हो गया आप लोगों के पास में डॉक्टरी थर्मामीटर। और इसमें बताते हैं, ये जो होता है इसके ऊपर में देखिए उजला कलर का लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? देखिए उजला कलर का ये मुंह पर लगा हुआ है ना, इसे वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वाल्व कहा जाता है। और इसी के बीच में थोड़ा सा कटा हुआ चीज है, इसे किंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंक या विहंग कहा जाता है। किंक और विहंग सिर्फ डॉक्टरी थर्मामीटर में होता है, दूसरा थर्मामीटर में नहीं होता है। आप अगर गौर से देखिएगा, इधर आओ पशु, तुम इधर आओ, देखो अभी मेरे पास पशु है, इसको दिखाते हैं। पशु देखो, ये क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर। अच्छा, इसमें तुमको पारा दिखाई दे रहा है? जी। दिखाई दे रहा है? कहाँ तक है अभी? हाँ, यहाँ तक है। और आगे में जो ये मेटल, इसको क्या कहा जाता है? बल्ब कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत कटा हुआ चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विहंग। क्या कहा जाता है? विहंग कहा जाता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा थर्मामीटर? डॉक्टरी थर्मामीटर। अभी आपको दिखाते हैं हम कौन सा थर्मामीटर दिखाएंगे? प्रायोगिक थर्मामीटर दिखाएंगे। देखिए कितना बड़ा थर्मामीटर है, इसको निकालते हैं, देखिए। अच्छा, डॉक्टर लेकर के ये आएगा तो इससे थर्मामीटर से डॉक्टर, बाप रे बाप, इससे मारियो पिट हो जाएगा ना। कितना बड़ा थर्मामीटर है। इसके भी आगे में बल्ब लगा हुआ है, ये जो रेड कलर का ये क्या है? बल्ब है। इसमें भी पारा है, इसमें भी क्या है? पारा है। वह पारा इसमें दिया हुआ है, वो किसी भी कलर का हो सकता है, इसमें हालांकि रेड कलर का दिया हुआ है। इससे बुखार नहीं नाप सकते हैं, इसे डॉक्टर यूज नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रयोग में यूज किया जाता है। जैसे अभी इधर आओ, तुम इधर आओ, क्या नाम है? नाम बताओ। गधा, इधर आओ। नाम नहीं बोलता है, क्या नाम? प्रिंस। इसमें देखो, इसको अगर तुम देखेगा तो इसमें रेड कलर का दिखाई देगा। कहाँ तक दिखाई दे रहा? 30 तक। मतलब अभी इस कमरे का तापमान कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 तक है। तो अभी हमारे कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए अभी ये 30 नाप रहा है। ये कम भी हो सकता है। कम कैसे हो सकता है? तो हमारे पास देखो, ये क्या है? एक गिलास पानी है, रुको रे गधा, तुम रुको। इसको इसमें डाल दिए, डालने के बाद देखिए थोड़ा देर इसमें रखेंगे, तो पानी में क्या होगा? पानी का तापमान तो कम है, पानी का तापमान कम है कि ज़्यादा है? अभी तो हमारे वातावरण के तापमान से तो पानी का तापमान कम ही होगा ना। पानी का तापमान जैसे कम है, देखो तो हल्का हल्का नीचे जा रहा है, 30 से नीचे गया है। थोड़ा देर और रखते हैं, देखो कितना तक जाता है, 20 तक चला जाएगा, या फिर 10-15 तक चला जाएगा। पानी का तापमान तो उतना भी कम नहीं है, लेकिन तुम देखो 25 तक चला जाएगा, लगभग 25 या 20 तक चला जाएगा। आप लोग को तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, सब बारी बारी से आकर के देख सकते हैं। सब बारी से देखो, 30 से नीचे गया है कि नहीं गया है? गया है ना 30 से नीचे, और जा ही रहा है। मतलब क्या है कि हमारे इस गिलास में, चलो बैठो ठीक है, इस गिलास में क्या है? पानी है। और ये वातावरण जो है, अभी हमारा कमरे का तापमान उसे कहा जाता है जो बाहर में जैसे है, कमरा में तो हम लोग को उम्मस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गर्मी लग रहा है ना। अगर गर्मी लग रहा है तो मतलब कमरे में क्या है? तापमान है। कमरे में क्या है? तापमान है। कमरे का उष्मा बढ़ा हुआ है, और कमरे के उष्मा को नापने के लिए कभी भी इस थर्मामीटर से नहीं यूज कर सकते हैं। ये थर्मामीटर सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को नापता है। किसको नापता है? बॉडी को। आदमी का टेम्परेचर जो होता है, शरीर का टेम्परेचर, किसी भी आदमी के, नॉर्मल आदमी के शरीर का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस
ही होता है। अगर उनसे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब उसको बुखार आ गया है, उनसे कम हो गया तो भी दिक्कत है, तब आदमी मर सर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये तापमान जो नापता है तो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक के तापमान को नाप लेता है। तो आप लोगों को डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रायोगिक थर्मामीटर दोनों पता चल गया। ये कौन सा थर्मामीटर है? क्या इससे हम बुखार नाप सकते हैं? डॉक्टर इसका यूज करता है? नहीं करता है। इसमें जो होता है ना, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री तक के तापमान को नाप सकते हैं। 110 डिग्री हो जाता है, आग लग जाएगा। कोई चीज़ जो जलने लगता है ना, खलबली देने लगता है, पानी जो उबलने लगता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उससे भी ज़्यादा अगर तापमान कर दोगे तो आदमी रह पाएगा रे। उसको नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और साफे कम कर दो -10 डिग्री सेल्सियस, ठंडा के मौसम में कितना हो जाता है, वो माइनस में नहीं रहता है। उससे भी कम तापमान कर दो, बर्फ़ को देखता है कितना ठंडा है, उसको भी नाप लेगा कितना डिग्री सेल्सियस है सब। अगर आप लोगों के पास में है, घर पे जाइएगा, फिर इससे बर्फ़ निकालिएगा, बर्फ़ पे इसको डाल कर देखिए, कुछ देर छोड़िएगा, ये आ जाएगा सरपट यहाँ पर रेड कलर का। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको कहीं गर्म पानी में डाल दिया, गर्म कर दिया, इसको तापमान बढ़ाने तो फूट जाएगा। ये उतना तापमान को नहीं नापता है। ये प्रायोगिक तापमान है, प्रायोगिक थर्मामीटर है, ठीक है ना। इतना हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि वह युक्ति जिनसे, अच्छा इससे क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से तापमान को ही मापा जाता है। इसीलिए बोलो वह युक्ति जिससे तापमान को मापा जाता है उसे थर्मामीटर कहा जाता है, मतलब तापमापी कहा जाता है। तापमापी दो टाइप के होते हैं, तापमापी को थर्मामीटर से मापा जाता है। तापमापी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा होता है प्रायोगिक थर्मामीटर। दोनों थर्मामीटर अभी आप लोगों को दिखाए कि नहीं दिखाए, इसीलिए अभी इसको लिखिए। थर्मामीटर अभी बताए हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रायोगिक थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, उसमें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको नाप सकते हैं, उसके तापमान को नाप सकते हैं। थर्मामीटर के ऊपर में जो लगा रहता है मेटल, उसको क्या कहा जाता है? बल्ब कहा जाता है। और प्रायोगिक जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, वहाँ पर यहाँ पर क्या लगा रहता है? किंक लगा हुआ आता है। क्या लगा रहता है? किंक लगा। किंक तापमान को 35 से कम नहीं नाप सकता है और 42 से ज़्यादा नहीं नाप सकता है, इसीलिए वो किंक लगाया जाता है। और एक होता है प्रायोगिक थर्मामीटर। कौन सा होता है? कौन सा होता है? प्रायोगिक थर्मामीटर में बल्ब लगा हुआ होता है। बल्ब होता है कि नहीं होता है? दिखाई देना, बल्ब होता है, लेकिन उसमें किंक नहीं होता है। किंक होता है? बिल्कुल नहीं, किंक नहीं होता है। वह -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +110 डिग्री सेल्सियस तक को नाप सकता है। कौन? प्रायोगिक थर्मामीटर। लेकिन आजकल एक और थर्मामीटर आ गया है, तुम लोग देखा होगा, डॉक्टर के पास अंकीय थर्मामीटर, जिसे डिजिटल थर्मामीटर कहा जाता है। उसमें क्या होता है ना, वो थर्मामीटर टाइप से नहीं रहता, वो मशीन टाइप का रहता है। वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 निकलते रहता है। अब वही थर्मामीटर ऐसे बटन दबाएगा और लगा देगा, और वो काउंट करके बताता है कितना डिग्री बुखार है। हालांकि उसमें भी बल्ब लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसमें भी बल्ब लगा रहता है, लेकिन उसमें पारा नहीं यूज किया जाता है। उसमें पारा यूज नहीं किया जाता है। ये जितना भी थर्मामीटर इस सब में पारा यूज किया जाता है, बताए कि नहीं बताए? चमकीला जो होता है वो क्या होता है? पारा होता है। लेकिन इसमें पारा यूज नहीं किया जाता है। इसमें क्या यूज किया जाता है? सेल यूज किया जाता है। इसमें क्या है? फिर लेकर के आना। इसमें सेल यानी बैटरी यूज किया जाता है। अब तुम लोग कहोगे सर ऐसा क्यों किया जाता है? तुम ही लोग एक तो बताओ रे। किसी को ये थर्मामीटर, मान लो ये थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर है, अरे बाबा गिर जाता, फूट जाता, ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर किसी के मुंह में लगा दिए, ठीक है। अब कोई बकलोल इसको चिवा गया तो ये टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो इसका पारा कहाँ चला जाएगा? बाहर चलाएगा। पारा एक विषैला पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है, आदमी तो मर जाएगा। या फिर मान लो ठीक है पारा नहीं आए बाहर, ये टूट जाएगा, तो शीशा का है, शीशा का है, मुंह में गड़ जाएगा, दिक्कत है कि नहीं है? शीशा खराबी करता है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई इनसे बेहतर है इसका कुछ उपाय निकाला जाए। इसके बदले में डिजिटल थर्मामीटर लाया गया। डिजिटल थर्मामीटर को टूटने उठने का कोई डर नहीं रहता है, वो लगा दिया जाता है, चेक कर लिया जाता है। आप लोगों को एक और बात बताते हैं कि देखिए, जब भी डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाए तो उस थर्मामीटर को एक आदमी को लगाने के बाद दूसरे आदमी को जो लगाया जाता है तो हमेशा किसी एंटीसेप्टिक पदार्थ से उसको साफ कर देना चाहिए। जैसे एंटीसेप्टिक पदार्थ में क्या सब आ गया? जैसे डिटोल आ गया, डिटोल से उसको पोंछ देना चाहिए। सैनिटाइजर आ गया, आजकल लोग सैनिटाइजर से हाथ पोंछता है कि नहीं धोता है, और सबके घर में रहता है, थोड़ा सा मार करके उसको रुई से साफ करके तब लगाएं, क्योंकि देखिए हर किसी के मुंह में डाला जाता है। अब किसी और का कीटाणु किसी और में प्रवेश ना करे, इसके लिए इसको साफ करना जरूरी है कि नहीं है? आप लोगों ने देखे होंगे कि डॉक्टर जब एक नीडल से किसी को सुई देता है, दोबारा उसी नीडल से किसी और को नहीं देता है। तो फिर थर्मामीटर को यूज करने से पहले धोएंगे क्यों नहीं? उसको धोना चाहिए, जिससे बीमारी का संक्रमण नहीं होता है, एक दूसरे में फैलने का डर नहीं रहता है। तो आप लोग को समझ में आया थर्मामीटर टोटल? थर्मामीटर तब समझ में आ गया, तापमापी समझ में आ गया। अब अगला क्लास कल करेंगे, ठीक है।